गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज है 27 अप्रैल। और वैसे तो मैंने प्रीवियस डे में ही मैंने बताया है कि आज की जो रेंज है कहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ अभी के चार्ट के हिसाब से कि ये जो एरिया है अभी ऊपर का, ये अभी स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस वाला जोन आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि निफ्टी में यहाँ से लेकर अभी ऊपर की ओर एक थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट मिलना चाहिए, जो हो सकता है आपको गैप अप के रूप में मिले। राइट। तो गैप अप हो सकता है, लेकिन ये जो है ये मेजर रेजिस्टेंस है। ये है मेजर रेजिस्टेंस 200 का। और यहाँ तक अगर पहुंच भी गया तो समझो कि यहाँ से इसको टकरा के नीचे आना है। और उससे पहले का एक रेजिस्टेंस होगा आपका 2408 या 9, है ना। 24,080-90 के आसपास इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। और उस वक्त यहाँ पे इसकी कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे एक इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई, यदि ऊपर की ओर गया है या फिर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको अगर वो पार कर भी लेता है ऊपर की ओर, तो ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, आप इसको देखोगे अभी भी आप देखोगे ये जितनी भी लाइन मैंने खींची है ना, इन लाइन्स में उसका मूवमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट है कि यहाँ पे इसको स्टे करना है या फिर यहाँ से उसको सपोर्ट लेना है, इस टाइप से। इस जगह पे भी देखो ये है अभी सपोर्ट वाली लाइन है। यहाँ पे जो नीचे में जो एक सपोर्ट है, इसको निफ्टी को जो है 700 तक, इस जोन तक, है ना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक एक मेजर सपोर्ट अभी फिलहाल नजर आ रहा है, और ऊपर की ओर यहाँ पे मतलब समझो कि ये जो है ना, ये दो लाइन जो है कंट्रोल लाइन, इनके बीच के एरिया जो है निफ्टी के लिए है अभी। और उसमें ये इस जगह पे 24,000, 40, 45 या 50 के आसपास निफ्टी जो है रुकने की कोशिश करेगी, थमने की कोशिश करेगी, मतलब वहां से वो आगे जाए या पीछे जाए, इस टाइप का उसके साथ सिचुएशन आएगा, आना चाहिए। ऐसा ही होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक के जो चार्ट के हिसाब से इसमें ये सारी चीजें नजर आ रही। अब यहाँ पे दिक्कत दिक्कत नहीं बोले, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, इसे बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर कहाँ पे करनी चाहिए, उसके लिए फिर आपको चाहिए एक्सपीरियंस कि यहाँ पे आपको किस तरह से कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। तो आपको ये जो मूवमेंट है निफ्टी की, जो मूवमेंट को मैंने प्रेडिक्ट किया है, मतलब ऐसा हो सकता है, इसी हिसाब से अपने ट्रेड डिसाइड करने होंगे। तो इस जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें एक बाइंग जोन है, मतलब ये निफ्टी को सपोर्ट मिलना है। तो यदि ये सपोर्ट मिलना है तो आप उससे थोड़ा सा इस पॉइंट पे, जो 23,900 के आसपास, 800 के आसपास, ये सबसे मेजर लाइन तो ये है सपोर्ट वाली। ये देखो, ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ करके रखी है, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन है 23,500। तो 23,500 एक बहुत सेफ है, और इधर आपका अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 24,500, 600। अगर इन दोनों के बीच का आप स्ट्रगल सेल कर दो, ये भी हो सकता है, ज्यादा सेफ। अदरवाइज इस पॉइंट पे जहाँ पे निफ्टी के कंसोलिडेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे 24,050 के आसपास, 24,050 के आसपास का आप स्ट्रेडल, सॉरी ये स्ट्रेडल होगा और ये ट्रायंगल होगा ना, इन दोनों के बीच का जो है वो सेलिंग में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सेलिंग में स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल, तो ऊपर का रेंज ये है स्ट्रैंगल के लिए। स्ट्रेडल के लिए यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है प्रॉफिटेबल जोन। और बाइंग के लिए तो फिर मॉर्निंग में जब अगर निफ्टी इस लेवल पे आए, इस लेवल पे खास, तो यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे है निफ्टी। उस वक्त जहाँ पे निफ्टी होगी उस समय का आप पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वो ध्यान देना है कि आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। देखिए, अगर आपने कुछ चीजों को फॉलो किया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे कुछ ही दिन, लेकिन आपको फॉलो करना ही करना है, प्लस सीखना है ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कैसे समझना है,
कि मुझे किस जगह पे अभी पैसा बनेगा, सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है, स्ट्रडल लेना है, स्ट्रैंगल लेना है, कितने स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, कितना मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ये सब चीजें जब तक आपके दिमाग में नहीं होंगी आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कर। क्योंकि भले आप कुछ ट्रेड्स आप विन कर लो, लेकिन वो एक तरह की अंधी रेस होती है। लेकिन यदि आप जान के करोगे कि मुझे इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी इतनी है विनिंग की, ये सब चीजें करके यदि आप ट्रेड लोगे ना, तो आप पर डे आप इनकम जनरेट कर सकते हो इससे। और यदि इसी तरह का आप बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो फिर उस ही महीनों में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा आरामदेह होगी, आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हो। तो चलो देखते हैं आज क्या होगा। मैंने कह दिया रेंज जो है इसका, इसके बीच होनी चाहिए, ये दो लाइन के बीच। ठीक है, उसमें भी 24,050 के आसपास एक कॉन्सोलिडेट जोन है। यहाँ पे अगर आती है निफ्टी तो यहाँ से गिरेगी, अगर इस जगह पे निफ्टी आती है तो यहाँ पे ऊपर उठेगी दिन के दौरान। ठीक है, और ये सब जितनी भी लाइन्स है ये मेरी अपनी ड्रॉ की हुई मैट्रिक्स लाइन्स है, जिन पे बहुत अच्छा काम होता है, आप देखोगे। मैं इनको डिलीट नहीं करने वाला हूँ। एक लाइन में नहीं यहाँ पे अभी आई थिंक इसको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैंने डिलीट मार, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ये तो है। तो ये एरिया जो है यहाँ पे बाइंग वाला जोन है, और यहाँ पे आपका सेलिंग के लिए 24,200 ये वाली लाइन, इस लाइन को आप देख सकते हो। ये जो ठीक है, और इधर इसको भी मैं रेड कर लेता हूँ, उससे बेस्ट होगा। मतलब ये जो है रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुझे अलर्ट रहने की जरूरत है, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी कि यहाँ पे आई तो मुझे निफ्टी में गिरावट होनी चाहिए, यहाँ पे आई तो निफ्टी ऊपर की ओर जानी चाहिए। आप 15 मिनट शुरू में देख लो, अगर शुरुआत में आपको लेवल मिल जाते तो निफ्टी के इस जगह पे होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम्म, इसने अपने बॉटम को पकड़ ही लिया है इस जगह पे आके। लेकिन अगर हो सकता है एक बार फिर टेस्ट करने आए तो आप 750 पे, 750 और ऊपर की जगह पे आप यहाँ पे 24,200, ये दो जोन में है, ये आपका रेंज है आज का। चलो मिलते हैं फिर, देखते हैं आज क्या होगा, शाम को फिर बात करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड